सो अपने रूम को तो मैंने कर लिया पूरी तरीके से सेट। और बस आहान का बेड सेट करना है, उसे डिनर वगैरह करवा दिया है मैंने। और मैंने जो बनाई है अपने लिए वो है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि इससे पहले जो कॉफ़ी बनाई थी वो ठंडी हो गई थी आहान के चक्कर में, तो मैं पी नहीं पाई थी ठीक से। सो अभी मुझे लग रहा है कि 1 कप कॉफ़ी मेरे लिए बनता है। सो मैंने बना ली है। और गेस व्हाट, अगेन मुझे फीवर आ गया है, टेम्परेचर आ गया, मुझे पता नहीं क्यों। तो चलो कोई नहीं, हैप्पी धनतेरस। और जो मैंने धनतेरस में अपने लिए लिया है मैं आपको दिखाना ही भूल गई। इतना अमेजिंग चीज़ मैंने लिया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया मैंने। वेट। सो ये है मेरी धनतेरस की शॉपिंग ये रही। सो ये लिया है मैंने। मॉम्स मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी कि हम मॉम्स की फेस्टिवल भी ऐसी ही होती है, बस यही सारी शॉपिंग, ये भी ऑनलाइन। सो चलिए मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं हान के लिए बेड प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि अभी तो वो नहीं सोएगा बट स्टिल प्रिपेयर करके रखते हैं उसके लिए उसका बेड। सो ये है मेरे बेटे की डेली रिचुअल्स। मैं बेड अरेंज करती हूँ और मेरा बेटा आकर के उसे मेस करता है इस तरह से, मेरी डबल मेहनत करवाता है सारा कुछ मेस करके। और अब ये सो गया है तो इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करके इसे मैंने इसके बेड पे शिफ्ट कर दिया है अब। सो ये रखा है यहाँ पे यम का दिया, जो कि आज के दिन में निकलता है धनतेरस के दिन, बट सारे फैमिली मेम्बर के घर आने के बाद। तो ये अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो इसको अभी मैं कर नहीं सकती हूँ। और मुझे क्योंकि टेम्परेचर आया हुआ है, फीवर है, तो मैं जा रही रेस्ट करने। उनको बोल दिया है कि आप आकर के देख लेना। उन्होंने कहा मैं खुद निकाल लूँगा। टाइम अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। सो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। आहान अब जाके सोया है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है, या तो उसके थकने की वजह से उसके पैरों में दर्द होता है। हालांकि मैं मालिश करती हूँ बट स्टिल मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रही हूँ सोने के टाइम में पैर पकड़ के रोता है, नींद आ रही होती है फिर भी। तो अभी मैंने उसको मेडिसिन दी है, एंटी एलर्जी मेडिसिन, जिसकी वजह से वो सो गया है। बट इसको ध्यान से देखना होगा कि एक्चुअल इशू क्या हो रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ फ़िलहाल रेस्ट करने। मिलूँगी मैं आपसे फिर कल। पास्ता टाइम, संडे है। क्या खा रहे हो? यम्मी है? लो। वेरी नाइस। कैसे? वेरी नाइस। ऐसे ऐसे करते वेरी नाइस। देखो इधर, इधर मम्मा को देखो। ऐसे कर दो। आहान, आहान, वेरी नाइस। यस मम्मा, मम्मा दे दे, हाथ में लग जाएगा। कोई बात नहीं है, पास्ता ही लगा है, कोई बात नहीं है। चलो पहले फिनिश कर लेते हैं ना। फैमिली सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। कुछ क्लिप्स जो मैंने पहले ऐड किए आपने देखी। आहान का ब्रेकफास्ट मैंने करवाया, उसे पास्ता दिया था। और रात को मेरे बेड ठीक करने के बावजूद ही लड़का डेली उस बेड को मिस करता है, और उसके सोने के बाद मैं उसे अरेंज करती हूँ, जैसा कि मैंने उस क्लिप को भी ऐड किया है। अभी मैंने उसको ब्रेकफास्ट तो करवा ही दिया है, आप देख चुके हैं। और अब मैं आ गई उसके लिए उसका फीडर रेडी करने। आधे घंटे मैं उसके साथ खेल चुकी हूँ। और टाइम अभी 10 बज चुका है, 8:30 में उसने अपना ब्रेकफास्ट किया था। अभी उसका फीडर रेडी करते हैं, हल्दी दूध एंड राइस हो चुका है। आज बहुत सिंपल खाना बन रहा है, दाल राइस चोखा। तो फिलहाल मैं उसको देखती हूँ, अगर नींद आ रही तो पहले मैं सुला लूँगी। अगर सोता है तो ठीक है, सो तो जाएगा, बहुत जल्दी उठा है वो 6 बजे। तो फिर मैं दाल और चोखा चढ़ाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो राइस रेडी है। और मेरी तबीयत की अपडेट जहाँ तक है, तो फीवर मुझे अभी भी है, बॉडी पेन है, पता नहीं मेरी हैप्पी दिवाली हो रही है। सो आज छोटी दिवाली है, आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय कीजिए, प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्रैकर्स, जितना अवॉइड कर सकते हैं पटाखों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सच कहते हैं लोग, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। इतने स्पीडली और इतने मतलब अच्छे से ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मुझे पकड़ने नहीं दे रहा था, और कड़कती धूप में ये मुझे छत पर लेकर आ गया है और सैर कर रहा है। नैप लेकर के ये उठ चुका था, और कितनी धूप है देखिए ज़रा।
उफ, कौन इसको समझाए भाई। छत पे घूम लेने के बाद इनको लगी भूख, तो इनको मैं लंच करा रही हूँ यहाँ पे। अहान को मैंने लंच करा दिया। आपने देखा मैंने उसने आज नॉर्मल दाल राइस दिया था, क्योंकि संडे है तो सुबह में वो ऑलरेडी पास्ता देती हूँ मैं उसको, और आज मैंने दिया था तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा एक मील जो हो वो लाइट हो। जैसा मैंने उसको दिया दाल एंड राइस नॉर्मली, और वो इन्जॉय करता है दाल राइस, तो उसने खाया, शार ले लिया। आजकल पता नहीं कोने कोने में घुसना शुरू कर दिया है। मैं इधर ढूंढ रही हूँ, अचानक से रूम से निकला और मैं ढूंढ रही हूँ तुरंत किधर गया, तो एकदम कोने वाले रूम से आवाज़ें लगा रहा है, चीख रहा है। फिर खैर ये तो माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, हर बच्चे के साथ यही कहानी होती है, तो मेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। बस पहला बेबी है तो इतनी चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें उसमें से इतनी अनएक्सपेक्टेड होती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। सो डिनर करके लंच करके फ्रेशन अप हो करके वो गया खेलने, तो मैं चली गई शार लेने के लिए। और मैंने इतने क्विकली शार लिया ना, क्योंकि कंटिन्यूस वो चीख रहा था, रो रहा था, तो डर से मैंने बहुत क्विकली शार लिया। और अब आ गए बच्चे, तो वो बच्चों के साथ लग गया खेलने में। खैर कोई नहीं, चलो थोड़ा 10-15 मिनट खेल लेगा। मैं उसका फीडर रेडी कर दिया है। 10-15 मिनट खेलने के बाद मैं उसे सुलाऊंगी, अगर सो गया तो। सुबह तो नैप ली है उसने अच्छे 1-1.5 घंटे की, तो लेट्स सी, अगर सोना चाहेगा तो मैं सुला दूंगी उसको। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ शार ले करके। सो भूख मुझे लग नहीं रही है। कल भी मैंने लंच नहीं किया था, इनफैक्ट डिनर भी नहीं किया है कल। और ब्रेकफास्ट का तो वैसे भी कोई हिसाब किताब होता नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई नहीं करता ब्रेकफास्ट, मतलब सिर्फ मेरी मदर इन लॉ करती है। सो अभी लंच करने का भी मेरा मूड नहीं हो रहा है, तो फ़िलहाल अहान को सुलाते हैं। अहान को सुलाने के बाद देखते हैं, अगर मूड हुआ तो मैं खाऊंगी, नहीं हुआ तो मेरा चलता है ऐसा। तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे शाम को। सो टाइम हो चला है शाम के 4:30, क्योंकि अभी तक अहान सो रहा है। मैं 40 मिनट सो पाई, उसके बाद पटाखे की आवाज़ से वो एक बार उठा था, तो फिर उसे उसे पैड वगैरह करके मैंने उसे सुला तो दिया है। सो रहा है अभी भी वो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यहाँ के किचन के काम निपटा लूँ। तो मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है यहाँ गैस पे। मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं सारे, और अब मैं जा रही हूँ अहान के सारे फीडर्स को स्टेरलाइज करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने बनाई है अपने लिए एक कप ब्लैक कॉफ़ी। लेट्स सी ये मुझे पीने देता है या नहीं। अगर उठ गया तो फिर ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा यही होता है मेरे साथ। कॉफ़ी तो मैं बनाती हूँ बट वो ठंडी हो जाती है, मैं ठीक से पी नहीं पाती हूँ उसको। तो यही सोचते हुए मैंने अभी बनाया है कि वो सो रहा है तो मैं पी लूँगी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। वैसे तो वो 5 बजे उठता है। नाउ तो चुकी है फुल ऑन दिवाली वाली, पटाखे, लाइट्स। हाँ अभी सो रहा है, 5:45 हो रहे हैं फिर भी। लेट्स सी कितने देर और सोता है वो। कॉफ़ी मैंने अपनी अच्छे से इन्जॉय की, और अहम के पापा आ गए हैं तो उसके साथ वो है रूम में, तो कोई इशू नहीं है मुझे। क्योंकि दिवाली की पूजा हमारे यहाँ छोटी दिवाली के दिन होती है, तो मैं थोड़ी सी ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसकी। यहाँ पे मैं जितना कुछ कैप्चर कर पाई मैं कर रही थी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पूजा बड़ी दिवाली के दिन भी होगी, बट स्पेसिफ़िकली मैं आगे बताऊँगी कि क्यों हमारे यहाँ एक दिन पहले पूजा की जाती है दीपावली में। तो पूजा मेरी हो चुकी है, बस अब आरती करना है मुझे, तो मैं आरती करूँगी। और इस बार क्योंकि अहान की वजह से फिर से मैं कुछ रंगोली वगैरह नहीं बना पाऊँगी, तो ये है रेडीमेड रंगोली। तो टाइम हो चुका है अहान के डिनर का। मैंने आज उसके लिए ओट्स की खिचड़ी बनाई है। दोपहर में आपको मैंने बताया दाल और राइस दिया था, और ब्रेकफास्ट में पास्ता। तो अभी उसकी मिलेगी ओट्स की खिचड़ी। आज मैंने उसके लिए खीर नहीं बनाई है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल उसे मैं फिर नहीं बना के दूँगी। उसको एंजॉय भी अच्छे से करता है वो, और दिवाली भी है कल, तो कल मैं उसे फिर नहीं बना के दूँगी। ऐसे हमारे यहाँ पूजा आज ही हो जाती है, क्योंकि डेथ हुआ था किन्हीं का। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, बट मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया है कि हमारे यहाँ दिवाली एक दिन पहले ही जो भी पूजा वगैरह होती है वो एक दिन पहले हो जाती है। तो मैंने आपको दिखाया, मैंने पूजा की है। पूजा मैं कल भी करूँगी, बट स्पेसिफिकली आज करना ज़रूरी होता है एक दिन पहले, जो कि मैंने कर लिया। और ये अहान का डिनर, जिसको मैं ठंडा करने रख रही हूँ, और फिर मैं उसे खिलाऊँगी। फुल ऑन दिवाली वाइब्स। जितनी दूर तक नजरें जाएंगी उतनी दूर तक बस लाइट, पटाखे,
यही दिख रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटा दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा लाइट्स दिखाने के लिए लेकर आई हूँ छत पे। देखिए ज़रा इन जनाब को, सारा दिन चलते रहना है और रात को बेड पे जाने के बाद पैर दर्द से रोना है। कितनी भी मालिशें कर लो उसके बावजूद। बाहर निकल नहीं रही हूँ, अपने घर को तो दिखा नहीं सकती हूँ, तो सोचा थोड़े से आसपास के नज़ारे आप लोगों को दिखा दूँ। और ये है मेरी हालत, बिल्कुल ही वाहियात, क्योंकि मुझे कुछ भी करने का मन भी नहीं हो रहा है और टाइम भी नहीं मिलता है, तो अभी मैं ऐसी रहती हूँ, टाइमी मी। सो हे फैमिली, ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सारे काम डन होने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है मुझे। सो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रिलैक्स, तो मैंने सोचा एंडिंग दे ही लेते हैं। तो वेट कीजिए मेरे फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ डिफरेंट है। तो आउट स्टेशन जाना है, मैंने बता रखा है, तो उसकी तैयारियाँ मुझे करनी है। जैसा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी।